बर्डन है और सारा खानदान पता नहीं क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गया। वैसे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस जैसे कि आपको पता है कि बच्चों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, छुट्टियां चल रही हैं और हमारे साथ साथ उनके साथ साथ हमारा दिमाग यकीन करें काम करना छोड़ चुका है। दिन के बज रहे हैं 11 और 11 बजे तक अभी तक हम नाश्ता करके फारिग नहीं हुए, क्योंकि बच्चे इतना शोर मचाते हैं, रात को इतनी लेट सोते हैं, सुबह फजर में उठा देते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो बच्चे बिल्कुल 20 के बाद सोते ही नहीं हैं। तो गाइस मैंने जब भी कहा थोड़ी सी सर्दी हो रही है, छुट्टियां हो रही हैं, तो कोई नहीं थोड़ा लेट हम नाश्ता वगैरह कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद कुछ हालात आई हूँ, ये देख लें आप माशाल्लाह से सुभान अल्लाह से। ये यहाँ तक एक ये नहीं है कि अगर आपने बॉयल अंडे एग छीले हैं तो इसको यहाँ पे रख दो, एक प्लेट में रख दो। ये हमारे बबलू शरीफ का फीड जो कि ज़रूरी है, 2 टाइम ये बॉयल होता है, लाजमी बॉयल करके देना होता है। और यहाँ पे ये सालन कुछ बचा हुआ था, ये मैंने आपको बोला था ना कि मेरे बच्चे बोटियाँ बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इसके ये देखें आपके सामने ये सबूत है, बोटी बिल्कुल भी बच्चे लेते ही नहीं है। अभी तक मैंने नहीं चढ़ाया दूध और किचन के कुछ हालात ये हुए पड़े हैं गाइस। ये नीचे भी बर्तन, ये अभी तो मैंने आपको किचन के हालात दिखाए हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको बरामदे और कमरे के हालात। जैसा कि आपको पता है, आप पीछे होते चले जाओ कि मेरे पास एक ही कमरा है, एक कमरे में और बच्चे ही पीछे होना पड़ेगा। देखिए मैं कितनी स्पीड से चल रही हूँ और ये बिल्कुल भी और ये यहाँ से कुछ इस तरह हालात देखते हैं आप, यहाँ से फैले हुए, यहाँ से यहाँ तक ये हालात और यहाँ कमरे के हालात है गाइस। और इन सब को हमने समेटना है, यकीन माने। और इसमें समेटने के लिए मुझे ये अकेली नहीं है, मुझे चाहिए 2-4 आदमियों की ज़रूरत, यानी इसमें लगेंगी मेरी बच्चियाँ और इनके पापा तो करवा ही देते हैं। इनके पापा की भी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, वो भी बस बीमार से ही हैं। और गाइस यहाँ के भी कुछ हालात देख लें। साथ करते जाएंगे काम अपना और साथ करते जाएंगे आपसे बातें। आप जाएं मेरे चैनल पर, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें अगर न्यू है तो, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएं। गाइस यकीन माने मैं कह रही हूँ कि बच्चों की छुट्टियां होनी नहीं चाहिए। कौन कौन है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा जो बच्चों की छुट्टियों की वजह से परेशान है। मैं तो भाई बड़ी परेशान हूँ, इतना शुगर इतना शराबा, ना नींद पूरी हो रही है और ना ही घर के काम काज होने दे रहे हैं। कोई इधर से आता रोता वो मुझे मार दिया, कोई इधर से आता है, क्योंकि बच्चे मेरे पास छोटे हैं, अभी कोई बड़ा नहीं है इतना। तो गाइस अभी मैं ये सारी चीज़ें उठा लूँ, ये सारी चीज़ें उठाने के बाद ये इनको लगाते हैं हम वहाँ पे जहाँ पे इनकी जगह है। आपको पता है आपके बाजी के पास जगह बहुत कम है, लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं, किसी भी तरीके से करें। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैं उठा लूँ, 4 पहियाँ हमें निकालनी पड़ेंगी बाय। तो मिलती है आपसे एक छोटी सी ब्रेक। अंदर की मैं रजाइयाँ वगैरह सब उठाया है कि मैंने कहा फिर चली जाएगी गैस। इससे पहले सबसे पहले हम अपना धोएंगे चूल्हा धो के हम दूध की देगची धो के हम सबसे पहले दूध चढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने चूल्हे को तो अच्छे तरीके से धो लिया और ये साथ ही साथ फिर डालते जाएंगे हम पानी, और ये हम डालेंगे अपनी मुर्गियों को। आपके सामने जो बचा हुआ जितना भी वेस्ट होता है वो मैं मुर्गियों को डाल देती हूँ, उससे हमें मिल जाते हैं ऑर्गेनिक अंडे, जो कि आपकी बहन को लाजमी चाहिए होता है। जिस तरह छाती के दर्द में इतनी मैं तड़प रही हूँ, तो वो भी मैंने भी खाना होता है, इनके पापा ने भी खाना होता है। और माशाल्लाह से 5-6 मुर्गियाँ ना, तो 5-6 दे दे तो बच्चे भी दे देते हैं, वरना बच्चे का अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो हम फार्मी मंगवा के दे देते हैं। मैं फार्मी अंडा खाती नहीं हूँ, आपको पता होना चाहिए, मैं तो देसी ही खाती हूँ। तो गाइस आपसे बातें करते करते ये देखिए हमारा धुल गया चूल्हा। हम इस स्लैब को धोएंगे बाद में, और सबसे पहले हम अब धोएंगे अपनी दूध की देगची। हाँ दूध की देगची का हालत देख रहे हैं माशाल्लाह से। ये बड़ी बेटी ने ना ये दूध गर्म किया था, इतना इसको पका के जला दिया दूध बकायदा। गाइस बुरखे में रह के ना यकीन माने कहाँ पे रखूँ इसको, तो है बुरखे में रह के, क्योंकि मुझे बुरखा ना दूसरे दिन तीसरे दिन धोना पड़ता है और मैं बैठ नहीं सकती, आपको पता है। और ये भी बेचारी काम ज़्यादातर मेरी बड़ी बेटी के स्पुर्द आता है, वही अक्सर मेरा बुरखा धो देती है, क्योंकि मैं जब ब्लॉग शूट करती हूँ ना बहुत गंदा हो जाता है बुरखा। तो गाइस मैं धो लेंगे पहले देगची दूध की, दूध हम डाल दें, दूध चढ़ा दें, उसके बाद हम करते हैं, आपको दिखाते हैं जो करेंगे हम। तो गाइस मिलते हैं एक छोटी सी। तो गाइस किचन हमारा हो गया नीट एंड क्लीन, हमने सारा धो लिया। यकीन करें कहते हैं ना कि यकता में बहुत बरकत है। हमने 10 से 15 मिनट लगाए, हम सब पूरी फैमिली मेंबर्स लगे हैं, इनके पापा तक हमने सारी सफाई डस्टिंग पोछी झाड़ू हर चीज़ कर ली है। आपको अभी मैं लेके चलती हूँ अंदर के भी नीट एंड क्लीन आपको वो दिखाते हैं, फिर हम ब्लॉग को करते हैं एंड। प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें और ब्लॉग पूरा देखा करें। चलिए मैं आपको अंदर का भी विजिट करूँ। तो गाइस किचन हम गाइस एक औरत को ना बहुत परेशानी होती है, ससुरालियों का प्रेशर अलग होता है, इसके ऊपर बच्चों का प्रेशर अलग होता है। यही सिचुएशन मेरी है, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं, जिस तरह मेरे कंधों पे भी एक नाजुक से कंधों पे सारे खानदान का बर्डन है और सारा खानदान पता नहीं क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गया। वैसे भूखे बैठे रहो तो कोई पता नहीं होगा,
कि मर रहे हैं या जी रहे हैं। इतनी सी बात इनको मिलनी चाहिए, इतनी गज गज की लंबी इनकी जुबानें निकल आती होंगी। सो गाइज ये हमारा कमरा हो गया साफ, नीट एंड क्लीन। तो गाइज मैंने आपको सारी अपनी सफाई और आज का आपको सुबह का जो हमारी रूटीन थी नाश्ता करने के बाद की, वो मैंने आपको दिखा दी है। तो गाइज ये तो मेरा छोटा सा ब्लॉग है, होप आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। गाइज मिलते हैं कल के ब्लॉग में नए जज्बे, नई उमंग, नई लगन और नए दिन के आगाज के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी बहन को दुआ में याद रखिए। अपनी बहन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।